नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद वीआईएमपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो करंट अफेयर की 5 जून 2022 के। ठीक है, 5 जून 2022 के करंट अफेयर होंगे। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने जीता है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने जीता है। ऑप्शन ए है शालिनी सक्सेना, बी है प्रिया श्रीवास्तव, सी है हरनी लोगन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हरनी लोगन। ठीक है, तो हाल ही में नोट कीजिए, हाल ही में हरनी लोगन ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है। भारतीय अमेरिकी छात्रा हैं हरनी लोगन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में भारतीय उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, हाल ही में भारतीय उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, किसकी बात कर रहे हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राजीव कपूर, बी है सुशील चंद्रा, सी है अवनीश कुमार और डी है आईपीएस जुल्फिकार हसन। आईपीएस जुल्फिकार हसन। तो इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आईपीएस जुल्फिकार हसन को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अल्केश कुमार शर्मा, बी है सुजाय लाल थाउसेन, सी है अजय कुमार मिश्रा और डी है बी राजू। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, सुजाय लाल थाउसेन को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नोट कीजिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए स्कूल, जो भी नए द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का क्या नाम रखा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है पीएम श्री स्कूल, बी है पीएम श्री कॉलेज, सी है पीएम श्री प्राथमिक स्कूल और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सबसे पहले आपको याद रखना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन ए सही होगा, पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल रखा गया है, इन नए मॉडल स्कूलों का नाम पीएम श्री स्कूल रखा गया है। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। इसके बारे में और भी आपको देखना है, और भी जो फैक्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसने, मतलब कि इन मॉडल स्कूलों का नाम किसने रखा है, तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता में अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, और कहां हुआ है ये सम्मेलन, ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, और किस लिए हुआ था, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नोट कीजिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आयोजित की गई थी, उस पर चर्चा करने के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है ये बात कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, नोट कीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर गुजरात के, ये देखिए, गुजरात के गांधीनगर में घोषणा की कि शिक्षा मंत्रालय पीएम श्री स्कूल को, नोट कीजिए यहां पर, ये देखिए, पीएम श्री स्कूल को एनईपी की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में है। और ये कहां पर, कौन सा आयोजन था,
कौन सा सम्मेलन था? ये राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था। ठीक, अब आपको यहां पर यह ध्यान देना है, एक प्रश्न तो यहीं पर बन जाता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो नाम याद रखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये घोषणा की है कि शिक्षा मंत्रालय पीएम श्री स्कूल को एनईपी की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करेगा। ठीक है, और ये क्यों आयोजित की गई, ये सम्मेलन क्यों हुआ था? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए की गई थी, ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुई? तो याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में ये सम्मेलन हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। और पीएम श्री स्कूल, ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन गलत हैं, अन्य तीन जो हैं ये गलत हैं, ये गलत है। पहला क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? देखिएगा, इस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, तो बात कर रहे हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तराखंड नैनीताल और डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तराखंड नैनीताल। क्या होगा? उत्तराखंड नैनीताल। उत्तराखंड नैनीताल में हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत के उत्तराखंड नैनीताल में स्थापित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर? उत्तराखंड नैनीताल में इसे स्थापित किया गया। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ को लॉन्च किया है? ठीक है, कितने? 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ को लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिएगा, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, और सी है आंध्र प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ को लॉन्च किया है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बात यहाँ पर महाराष्ट्र की कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होगी गर्मी में, और सर्दी में नागपुर होगी। ठीक है, सीएम कौन है? सीएम है श्री उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, श्री उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। लोकसभा की सीटें नोट कीजिए 48 हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 19। ठीक है, विधानसभा की 288 और विधान परिषद हैं 78। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र से याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला, हाल ही में आईएनएस निशंक और अक्षय को किस नौसैनिक डॉकयार्ड से डीकमीशन किया गया? ठीक है, यहाँ नोट कीजिएगा, आईएनएस निशंक और अक्षय को किस नौसैनिक डॉकयार्ड से डीकमीशन किया गया? ठीक है, तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन है मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद। तो राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है, तो हाल ही में आईएनएस निशंक और अक्षय को जो है मुंबई नौसैनिक डॉकयार्ड से डीकमीशन किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए किस देश ने मतदान किया? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए किस देश ने मतदान किया है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी है साउथ कोरिया, सी है उत्तर कोरिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क ने, नोट कीजिए, डेनमार्क ने हाल ही में
यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाइन्थ नंबर। अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 15, सी है 20 और डी है 10। तो राइट आंसर होगा भारत का चौथा स्थान है। भारत का चौथा स्थान है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नोट। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? ठीक है, तो यहां पर यह क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश वाराणसी, बी है शिमला हिमाचल प्रदेश, सी है जोधपुर राजस्थान, डी है पटना बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 वर्ष पूरे होने पर, सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नोट देखिएगा। अगला है 4 जून 2022 को जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर। 4 जून 2022 को जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट नोट कीजिए, बस्ती। ठीक है, बस्ती जिले का नाम बदलकर हाल ही में वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, और आज का प्रश्न नोट कीजिए। हाल ही में 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 2 जून 2022 को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार और डी है राजस्थान। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी इसका राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।